लीनो गड़ा है हाथी उठाए, के लीनो गड़ा है हाथी उठाए, प्रकृति पानी भरवे को आई। याद रखना श्रोता बंधुओं, एक प्रकृति नाम की लड़की जो है उस वन में एक कुएं पर पानी भरने के लिए आती है घड़ा को लेकर के। लीनो घड़ा है सिर पे उठाए, प्रकृति पानी भरने को आई। को आई संग आज सहेली लाई, पानी भर पानी भरवे को आई, संग की सहेली लाई, पानी भर प्रकृति जो थी इसकी माँ का नाम था मतंगी। मतंगी की लड़की थी, उस वन में पानी भरने के लिए आती है। और एक बात और बता दें, प्रकृति देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही सुंदर थी। अरे भैया, अरे गोला चेहरा चंद्रमा सो गोला चेहरा, गोला चेहरा चंद्रमा सो गोला चेहरा। और चंद्र बदन है यही उजियारी, और चंद्र बदन है जो उजियारी, जो नीची जात की भाई की प्रकृति पानी भर प्रकृति देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये है चंडाल जात की है, नीच जात की। के भैया लेके घड़ा प्रकृति आज कुआ पर पहुंची है, भैया लेके घड़ा प्रकृति आज कुआ पर पहुंची है। कुआ पर पहुंची है प्रकृति, कुआ पर
बाबा साहब की। याद रखना मेरी श्रोता बंधु सज्जनों, इधर प्रकृति नाम की लड़की जो है, जो चंडाल जात की है, नीच जात की, देखने में बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही सुंदर, और इधर कुएं पर पानी भरने के लिए आती है। संग की सहेलियों को, संग की सखियों को लेकर के कुएं पे पानी भरने के लिए आती है। आज घड़ा सर से उतार लेती है और पानी भरने लगी है। जब पानी भरने लगी है, दूसरी बहन कहने लगी, ओरी बहन ऐसा करो, जल्दी पानी भर लो, हमें आपको घर भी चलना है, क्योंकि तुम्हारी मैया मतंगी परेशान हो रही होगी, तुम्हारी मैया मतंगी घर पे अकेली है, ऐसा करो जल्दी कीजिए। प्रकृति कहने लगी, हाँ बहन तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करें जल्दी जल्दी हम और पानी भर लें और फिर उसके बाद हम और आप घर के लिए चलते हैं। कहने लगी, हाँ ठीक है बहन, चलो चलते हैं। इधर मेरी भैया प्रकृति जो है पानी भर लेती है। जब धीरे धीरे पानी भर लेती है, मन में विचार करने लगी है, पानी तो मैंने भर लिया, चलो चलते हैं, घर के लिए चलते हैं। इधर प्रकृति पानी भर रही है और उधर भिक्खु आनंद जो है वन में विश्राम कर रहे हैं, मन में विचार करने लगे हैं, मेरी प्यास शांत नहीं हो रही है, करें तो क्या करें। तभी भिक्खु आनंद के दिमाग में झटका लगा, सोचने लगे मुझे ऐसा करना चाहिए, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, शायद आगे चल के देखे कहीं कुआ हुआ ताल तलैया मिल जाए, जिसमें मैं पानी पी करके अपनी प्यास को समाधान कर लूं, अपनी प्यास को समाधान कर लूं। इधर आनंद जो है खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे के लिए चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं, जैसे ही आगे बढ़े हैं, तो भिक्खु आनंद ने देखा है कि दो लड़कियां एक कुएं पर पानी भर रही हैं, पानी भर रही हैं। तो मन में विचार करने लगे, हमें लगता है मुझे यहाँ पानी पीने के लिए मिल जाएगा। उन लड़कियों को देख करके भक्ति आनंद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आवाज लगाने लगे, हे बेटी रुक जाओ, हे बेटी ठहर जाओ, मुझे थोड़ा जल पिला दो मेरी बेटी। और आवाज लगाने लगे हैं कैसे, कि मुझे पानी पिलाई दी। आवाज लगाने लगी हैं आज भिक्खु आनंद कि मुझे पानी पिलाई दी, ओ मेरी बेटी मुझे पानी पिलाई दे। सुने बने हारन पानी पिलाई दे, सुने मेरी बेटी मुझे पानी पिलाई दे, ओ बने हारन मुझे पानी पिलाई दे। आज मेरी श्रोता बंधुओं माताओं बहनों, आज इधर प्रकृति पानी भर के चलने लगी है, तब तक भक्ति आनंद की दृष्टि उन लड़कियों पर पड़ जाती है और दूर से आवाज लगाने लगी, बेटी ठहर जाओ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन प्रकृति ने ध्यान नहीं दिया उधर कि मुझे पानी पिलाई दे, सुन पनिहारिन मुझे पानी पिलाई दे, सुन पनिहारिन मुझे पानी पिलाई दे, सुन मेरी बेटी मुझे पानी पिलाई दे। आज मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, इधर भक्ति आनंद आवाज लगाने लगी, लेकिन प्रकृति आनंद की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो तो आगे चली जा रही है। बड़ी भैया भिक्खु आनंद रहे आवाज लगाई, भिक्खु आनंद रहे आवाज लगाई, पीर पिलाई दे बेटी मेरी, पीर पिलाई दे लाड़ो मेरी, पीर पिलाई दे लाड़ो मेरी, मेरी जान चली जाए, सुन पनिहारिन मुझे पानी पिलाई दे, सुन पनिहारिन मुझे पानी पिलाई दे, सुन मेरी बेटी मुझे पानी पिलाई दे। इधर मेरे भैया जैसे ही भक्ति आनंद ने बेटी प्रकृति को आवाज दिए, दूसरी सखी कहने लगी, बहन हमें ऐसा लगता है कोई महात्मा हमें आवाज दे रहा है।
तभी प्रकृति कहने लगी क्या? कहने लगी हाँ बहन देखो पीछे मुड़ करके देखो, हमें लगता है कोई साधु मुझे पुकार रहा है। तब तक हुआ क्या है, धीरे धीरे भिक्खु आनंद प्रकृति के पास समक्ष में पहुंच जाते हैं और कहने लगे बेटी मुझे थोड़ा कहने लगी बेटी मुझे थोड़ा नीर पिला दो। इधर हुआ क्या है, आज प्रकृति कहने लगी बाबा मैं हूँ नीच जात की छोरी। कहने लगी हे साधु मैं आपको नीर कैसे पिला दूं, मैं तो नीच जात की हूँ। मैं हूँ नीच जात की छोरी, तुम्हें सुनी ना बतियाई मोरी, और तुम्हें पानी ना पिलाऊं, सुन बैरागी तो पानी ना पिलाऊं, सुन बैरागी तो है बेटी मुझे पानी पिला दो। आज मेरे भैया भक्ते आनंद समक्ष में पहुंचे हैं। कहने की बेटी मेरी प्यास की वजह से जान जा रही है, मुझे थोड़ा जल पिला दो। है बेटी मेरी प्यास की वजह से जान जा रही है, मुझे थोड़ा नीर पिला दो बेटी। आज प्रकृति कहने लगी हे साधु तुम्हें नहीं पता है मैं तो नीच जात की हूँ, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। अरे बेटी पिला दो। मैं हूँ नीच जात की छोरी और तुम्हें बतियां सुने ना मोरी, और तुम्हें पानी न पिलाऊं, सुन बैरागी तो पानी न पिलाऊं, सुन बैरागी तो मोई पानी पिलाई दे, सुनी पनिहारी मोय पानी पिलाए दे, सुनी पनिहारी ने मोय पानी पिलाए दे, सुनी पनिहारी ने मोय पानी पिलाए दे, सुनी पनिहारी ने। अरे बेटी मेरा प्यास की वजह से गला सूख रहा है बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। इधर मेरे भैया भक्ति आनंद जो है धीरे धीरे बेटी प्रकृति के पास में पहुंच जाते हैं, आवाज लगाने लगे हे बेटी मुझे थोड़ा जल पिला दो। अरे बेटी मुझे थोड़ा जल पिला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है बेटी। इधर मेरे भैया जैसे प्रकृति ने भिक्खु आनंद के मुखारे बिंद दे इतने शब्द सुने तो आज ही प्रकृति कहने लगी हे साधु कहिए हे भक्ति जी कौन हो और कहां से आए हो और आप हमसे पानी पिलाने की बात कर रहे हो हैं? अरे बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरे प्यास की वजह से गला सूख रहा है बेटी। प्रकृति आनंद कहने लगी भक्ति जी पानी मैं आपको कैसे पिला दूं, आपको नहीं मालूम है भक्ति जी मैं तो नीच जात की हूँ, मैं तो चंडाल जात की हूँ, आप हमसे पानी पिलाने की बात कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है भक्ति जी कि हमारी जात से लोग बहुत घेड़ा करते हैं और आपको भला मैं पानी कैसे पिला दूं। इधर भक्ति आनंद कहने लगे बेटी मुझे तेरी जात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरी जात नहीं चाहिए बेटी, मुझे थोड़ा नीर पिला दो, मुझे तो पानी चाहिए। अरे बेटी मुझे तुम्हारी जात से क्या मतलब है बेटी, मुझे तुम्हारी जात नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बेटी पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी। इधर मेरे भैया आज भक्ति जी जो है आनंद प्रकृति से कहने लगे बेटी मुझे तुम्हारी जात नहीं, मुझे थोड़ा पानी पिला दो जिससे मेरी जान जा रही है, मुझे कुछ समाधान मिल जाए, मेरी आत्मा को कुछ तसल्ली मिल जाए, बेटी मुझे नीर पिला दो ना। प्रकृति कहने लगी साधु मैं तुम्हें नीर तो पिला दूंगी लेकिन मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मैं नीच जात की हूँ, तुम मुझसे पानी पिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम एक अछूत होने के कारण
कारण लोग मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं। मेरी उनके समक्ष में छाया भी नहीं पड़ती है। अरे बेटी मुझे जात धर्म से क्या मतलब है बेटी, मुझे आप थोड़ा पानी पिला दो ताकि मेरी प्यास बुझ सके। बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मेरे भैया आज मीठी बाड़ी में बनते आनंद कहने लगे, बेटी मानव मानव में कोई जात नहीं होती है। अगर जात होती है पशु पक्षी में होती है, कुत्ते बिल्लियों में होती है, जानवरों में जात होती है। बेटी प्रकृति कहने लगी क्या? हाँ बेटी, मानव मानव में कोई जात नहीं होती है बेटी, मानव मानव एक समान होता है बेटी। ये जात तो कुत्तियों बिल्लियों में होती है बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? प्रेम से बनते आनंद कहने लगे, बेटी हम तुम्हें समझाते हैं, जात मानव मानव में नहीं होती है। मीठी वाणी में आज बनते आनंद कहने लगे, बेटी सुनो हम तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाते हैं। जात जानवरों में ऐसी होती है कि अगर कोई जानवर है, जैसे मान लो कि भैंस है, गाय है, एक तरफ भैंस को खड़ा कर दो और एक तरफ गाय को खड़ा कर दो, और जैसे भैंस रहेंगे या गाय रहेंगे उसमें पता चल जाएगा कि आवाज भैंस की है या गाय की है। बताओ माताओं। और ऐसे पशु पक्षियों में आपने देखा होगा कि अगर पक्षी हैं, एक तरफ कौआ बैठा हो, एक तरफ तोता बैठा हो, अगर कौआ की आवाज होगी या तोता की आवाज होगी, आप लोग खुद अंदाजा लगा लोगे कि ये तोता की आवाज है या कौए की आवाज है। इधर मेरे भैया आज आनंद कहने लगी, बेटी मानव मानव में कोई जात नहीं होती है। जात होती है कुत्ते बिल्ली में होती है, पशु पक्षी में होती है, जानवरों में होती है, कीड़े मकोड़ों में होती है, लेकिन बेटी मानव मानव में कोई जात नहीं होती है बेटी। और सुनो, और एक बात और बताऊं धम्मदो, आज हम इस मंच पर सभी लोग मेरा समस्त टीम है, आप लोग बता सकते हो, ये हमारे भैया बैठे हैं, ये हमारे भैया चिमटा वादक बैठे हैं, आप लोग अंदाजा लगा के बता सकते हो कि हम कौन जाते हैं। और आपके समक्ष में इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग बता सकते हो कि ये कौन जाते हैं, ये कौन जाते हैं? बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। अगर आपके पास में या किसी पशु पक्षी या किसी जानवर को खड़ा कर दिया जाए, दो तरीके जानवर को खड़ा कर दिया, भैंस को खड़ा कर दिया जाए, गाय को खड़ा कर दिया जाए, अगर गाय की आवाज आएगी तो आप हाल बता दोगे कि ये भैंस की आवाज है या गाय की आवाज है। बताओ, गलत तो नहीं करे? तो इसलिए श्रोता बंधुओं, मानव में कभी जात नहीं होती। जातें होती हैं तो पशु पक्षी में होती हैं, जानवरों में होती हैं, मानव में जात नहीं होती। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मानव का रक्त, यानी आप अपना अंग काट कर देखना, अंग काट कर देखना, जो खून निकलेगा वो लाल निकलेगा, काला तो नहीं निकलेगा। बताओ अच्छा है? रक्त निकलेगा वो लाल ही निकलेगा, काला तो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से श्रोता बंधुओं कि मानव में कभी जात नहीं होती। जैसे ही बेटी प्रकृति ने भक्ति आनंद के मुखार बिंद के इतने शब्द सुने, कहने लगी, भंते जी कहिए बेटी। और कहने लगी है कि भंते जी आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, अरे आपने कितनी बढ़िया बात बताई, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं भंते जी, लोग हमारी जात से मुझसे बहुत नफरत करते हैं। अरे बेटी मुझे जात से क्या मतलब है, मुझे तो थोड़ा नीर चाहिए बेटी, थोड़ा मुझे नीर पिला दो ताकि मेरी प्यास बुझ सके बेटी। इधर मेरे भैया आज प्रकृति ने इतनी बात को सुनकर देर नहीं की और आगे बढ़ी है और धीरे धीरे पानी पिलाने लगी है। कैसे? किल्ली ना गड़ाई उठाई, प्रकृति ने दो आनंद को नीर पिलाई, प्रकृति दो आनंद को नीर पिलाई। आनंद
को सुन करके तुरंत नीर पिला देती है, घड़ा हाथ में लेती है। हाथों में बनी कढ़ाई उठायो, आनंद को नीर पिलायो। हाथों में बनी कढ़ाई उठायो, आनंद को नीर पिलायो। अरे तीनों नीर पिलाई प्रकृति ने, दो है नीर पिलाई प्रकृति ने, दो है नीर पिलाई। अरे लीनो कढ़ाई उठाई प्रकृति ने, दो है नीर पिलाई लली ने, दो है नीर पिलाई। बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की। इधर मेरे श्रोता बंधु धम बंधु माताओं बहनों, हुआ क्या आज जैसे ही बंदे आनंद ने प्रकृति को जात के विषय में बताया तो उनके शब्दों को सुन करके प्रकृति आनंद भिक्खु को आनंद को जल पिला देती है। जब नीर पिला देती है, आज आनंद की जान जाने से बच जाती है। कहने लगी है बेटी मैं धन्य हो गया, आपने मेरी जान बचा ली, मुझे पानी को अरे बेटी मैं धन हो गया बेटी, आपने मेरी जान जाने से बचा ली बेटी, मुझे पानी पिला दिया, बहुत धन्यवाद बेटी। इधर मेरे भैया पानी तो बेटी प्रकृति ने पिला दिया, लेकिन देख लीजिए माता बहनों प्रकृति की नीयत खराब होने लगी। प्रकृति की नीयत खराब होने लगी, इसके दिमाग में वायरस पैदा हो गया। वायरस कैसा पैदा हो गया, पानी पिलाते पिलाते जैसे ही उसने बंदे आनंद को नीचे से ऊपर तक देखा, मन में विचार करने लगे बड़े सुंदर हैं, अरे बड़े अच्छे हैं, शायद ऐसा हो जाए अगर मेरी इनके साथ में शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। देख लीजिए माता बहनों, आज वही लड़की ने बंदे आनंद को प्रेम से पानी पिलाया और वही लड़की के दिमाग में वायरस पैदा हो गया। इधर बार बार बंदे आनंद को देखने लगी। बंदे आनंद कहने लगी बेटी अब मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ क्या देख रही हो? अरे बेटी अब मैं जा रहा हूँ तो मेरी तरफ क्या देख रही हो बेटी? इधर मेरे भैया वो प्रकृति नाम की लड़की बंदे आनंद के शरीर को बुरी तरीके से निहारने लगी है। कहने लगी है कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी मैं अपनी जगह पर जा रहा हूँ बेटी, तुम भी जाओ, मुझे तो जाना ही है बेटी। इधर मेरे भैया प्रकृति कहने लगी ये साधु कहिए। अरे भला ऐसे तुम क्यों जा सकते हो? ऐसा करो, अरे मैंने तुम्हें पानी पिलाया है, इस पानी का एहसान चुका करके जाओ। अरे बेटी इसमें क्या एहसान की बात है बेटी, आपने मुझे पानी पिला दिया। इधर बेटी अब मुझे जा रहा हूँ। बंदे आनंद कहने लगी बेटी मैं भला इसमें तुम्हारा एहसान क्या चुका करके जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। हमारे पास तो ज्ञान है बेटी, अगर तुम ज्ञान लेना चाहते तो हम तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, इसके अलावा बेटी मेरे पास कुछ नहीं है। प्रकृति कहने लगी है साधु कहिए बेटी। ज्यादा बनो मत। अरे बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, ज्ञान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है बेटी, ज्ञान लेना चाहती हो तो ले लो। इधर तो कुछ भैया प्रकृति कहने लगी मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, सुनो क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटी? संग करे लियो शादियो रे बैरागी तमा। ये क्या कह रही है बेटी? अरे दूर हटो बेटी, ये क्या कर रही हो? देख लीजिए माता बहनों, इस लड़की का
दिमाग खराब हो गया, नियत खराब हो गई। भिक्खू आनंद को देख के कहने लगे भंते जी आप कितने सुंदर हो ना, ऐसा करो मेरे साथ में शादी कर लो। भंते जी कहने लगे लड़की है क्या कर रही है, दूर हो जा हमसे। दूर हो जाइए लड़की, क्या कर रही हो? तुम हमो संगे करियो शादी और बैरागी। नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो बेटी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो बेटी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता बेटी। आज कहने लगी प्रगति अरे याद करो मैंने तुम्हें पानी पिलाया और उस पानी का एहसान तो तुम्हें जरूर चुकाना पड़ेगा। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो बेटी। अरे तुम्हें साधु मैं बैरागिन बनाई ले हो। नहीं बेटी, मैं साधु बैरागी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ बेटी। अरे तुम्हें बैरागी बैरागिन बनाई ले मोए। ये साधु और ये बेटी क्या कर रही हो कोई तुम? अपने ही रंग में मिलाए लिए और बैरागी। नहीं बेटी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो बेटी, ऐसा नहीं हो सकता बेटी। मैं साधु बैरागी होकर के ये नहीं हरगिज कर सकता हूँ। इधर मेरे भैया आनंद दूर दूर होने लगे, कहने लगे बेटी दूर हो जाओ मुझसे, ये तो पाप अरे है। बेटी दूर हो जाओ। तमाम संग कर लियो शादी और बैरागी तमाम। नहीं बेटी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है बेटी। कहाँ मैं साधु बैरागी ठहरा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ बेटी। और सुनो मोए अपने ही शक में